रात के कितना टाइम हो रहा है? 1:30 बज रहा है कि 1 है? 1:30 बज रहा है ना। दो हाथ में चाय। जा रहे हैं हम लोग। तो मैं जा रही हूँ दीदी को लेने। दीदी आ रही है प्रयागराज से, महाकुंभ गई थी नहाने। तो ये गाड़ी बहुत लेट हो गई है, तो रात के अभी 1:30 बज रहे हैं। आते आते हम लोग वहाँ गए तो वहाँ और आधा घंटा लेट हो गया, कम से कम 3 बज गया था दीदी को आते आते घर। तो वही हम लोग जा रहे हैं लेने के लिए। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपू सिंह ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो हम लोग स्टेशन पहुँच गए हैं दीदी को लेने के लिए, पर गाड़ी अभी भी लेट है। 9 बजे का टाइम था रात में, पर 2:30 बज गए थे आते आते। और घर आते आते हम लोगों को 3 साढ़े 3 हो चुके थे। आएगी तब ना। प्रयागराज रामबाग से चलकर पटना बख्तियारपुर किसमें किसमें B1 में ट्रेन आ चुकी है। अब दीदी आ जाएगी। पर आते आते हम लोग को 3 बज गया था। और आज ही दीदी वहाँ से आने के लिए ट्रेन पकड़ी, और सुबह में मेरे भैया का एक्सीडेंट हो गया हो, तो बाल बाल बच गए। नहीं तो आज तो क्या हो जाता क्या नहीं, भगवान ही जाने। कुछ दिन पहले छोटा वाला भाई मेरा वहाँ गिर गया जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे, और फिर आज ये सुबह में ये हो गया। पर नसीब अच्छा था कि भैया बच गया। तो बुआ भी मिलने आई थी, वो भी मिल के चली गई। दीदी भी मिल के चली गई। दीदी आती जाती रह रही थी। ये भैया चले गए हैं। उस दिन का ये क्लिप है। बारिश हो रहा था, पूरा मौसम ख़राब किया था, पर भैया लोग अभी ठीक हैं और वो सब कोई चले गया है। और मैं लग गई हूँ अब काम करने में, क्योंकि ठंडी अब ख़त्म ही हो रहा है। धूप अच्छा खासा निकल रहा है, तो सोची कि सारा कपड़ा जो ठंडी का है सब निकाल के धो धा के रख दूं, और गर्मी वाला जो भी है बेडशीट वगैरह सब अंदर में कर दी थी, तो वही सोची कि निकाल दूं। और मेन रीज़न ये भी है कि देख रही हूँ कुछ दिन से मेरे घर में 2-3 ठो चूहा घूम रहे हैं। एक तो छोटा छोटा चूहा आ गए हैं लोग। अब डर लग रहा है कि काट ना दे, तो इसीलिए जल्दी जल्दी अभी तो सब चले गए थे। सोची कि सारा जो भी काम है ये सब बैग में सब रखने का, बेड पे सब ठंडी का कपड़ा सारा रख दूं। तो ये ऐसा बैग खरीद के लाई थी, तो वही सारा ठंडी का कपड़ा जितना है ये सब दोनों बैग में करके रख दी थी। और फिर चादर वगैरह सब रखी थी गर्मी में जो बिछाती हूँ वो सब अभी निकाल दूँगी। अभी ब्लैंकेट वगैरह नहीं रखी हूँ, क्योंकि हल्का फुल्का रात में और सुबह में थोड़ा थोड़ा ठंडा लग रहा है, तो पतला पतला रखी हूँ। तो उसको फिर और एक बार सब अच्छे से धो दूँगी। अभी हम लोग ओढ़ रहे हैं उसको, उसके बाद फिर मैं ब्लैंकेट रख दूँगी। तो यही सब साफ़ सफाई चल रहा है। अभी तो सब चले गए हैं। विक्की भी नहीं है, विक्की भी चले गया है दिल्ली, क्योंकि मेरी ननद का तबीयत ठीक नहीं है। वहाँ वो एडमिट है एम्स में, तो वो वहाँ चले गए हैं। तो यही सारा अभी मैं सारा काम ख़त्म करूँगी। तो देखिए सारा बेडशीट निकाल के अब इसको जगह पे लगा दूँगी। मैं क्या करती हूँ, सारा बेडशीट जितना रहता है डेली बिछाने वाला, मैं पलंग का जो हेड है उसमें हम लोग का जगह दिया है कबर्ड जैसे, तो उसी में सारा चादर चाहे जो भी छोटा छोटा सामान रहता है मैं इसमें रख देती हूँ। तभी तो मैं इसको रखूँगी और सारा उसके बाद जितना सब साफ़ उफ हुआ है सब झाड़ू पोछा करूँगी। अब बाबू अभी सोया नहीं है, देखना अभी ये जो बैग पड़ा है इसके अंदर आके लेट गया है। ये इतना बदमाशी कर रहा है।
देखो क्या कर रहा है, बैग में लेट के या फ़ोन वॉच कर रहा है। मैं यहाँ सारा बरंडा सब साफ़ करूँगी, सारा सोफ़ा वोफ़ा कवर बिछा दूँगी, उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊँगी। रुक जाओ। तो ये अपना कुछ भी बोलते रहता है, बस जहाँ मैं कैमरा चालू करती हूँ तो इसका स्टार्ट हो जाता है, और भी बदमाशी स्टार्ट हो जाता है इसका। तो यहाँ मैं झाड़ू वाड़ू लगा चुकी हूँ, झाड़ू नहीं लगाई हूँ, सारा बेड वग जो रखना था सारा रख के बेड सब लगा दी हूँ, बिस्तर बिछा दी हूँ। अब सोफ़ा को सब बिछा उछा दी हूँ और इसका मस्ती चालू है। इसको सेव दी थी खाने के लिए तो भी नहीं खाया, रख दिया। और मेरा कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं गला क्यों बैठ जा रहा है बार बार। वो ठंडी गरम ऐसे ऐसे हो रहा है, कभी धूप तेज़ हो जा रहा है, गर्मी लगने लग रहा है, सुबह में ठंडी, इस वजह से लग रहा है कि ज़्यादा ही मेरा हालत ख़राब हो जा रहा है रह के। तो अभी मैं इसको दे दी हूँ फ़ोन वॉच करने के लिए। उमंग अपना उधर पढ़ाई कर रहा है। अब बोले कि ऐसे में बिछा देती हूँ, तो चादर बिछा, गर्मी के टाइम में ना मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ चाहे गमछी चाहे दुपट्टा कोई कॉटन वाला सब डाल देती हूँ, क्योंकि बार बार चढ़ते हैं बच्चे लोग, उठते इधर उधर चढ़ते ना, तो यहाँ साइड में थोड़ा ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है। ऐसे मैं 3 दिन 4 दिन पे चेंज कर देती हूँ चादर, पर फिर भी। तो यहाँ तो मैं सब रख दी हूँ। अब पलंग खोली थी तो सारा धूल निकला, सारा पलंग वलंग झाड़ी उड़ी थी, तो सारा बेड वेड तो सब वाला रूम क्लीन कर दी हूँ अच्छे से। आइए इधर से करके इसी से झाड़ू लगाते हुए और फिर बरंडा झाड़ूंगी, पूजा रूम झाड़ूंगी, उसमें ले जाऊंगी मैं किचन में। अब ये तीसरा बार मेरा झाड़ू है। जब इधर लेके आ रही थी बाहर में बालकनी साइड, तो इतना हवा तेज़ चल रहा था कि सारा झाड़ू लगाया सारा बेकार हो जा रहा था, मेरा सारा उड़ के अंदर आ जा रहा था। तो फिर ये फिर तीसरी बार अच्छे से फिर से सारा रूम झाड़ू करके तब किचन में ले जाके उठाऊंगी मैं सारा। और आज कपड़ा भी ज़्यादा धोना है, सारा निकाली हूँ तो वो सब धोऊंगी। अब देखूंगी ब्लैंकेट वगैरह जो पतला वाला बिछाई हूँ वो सब भी धीरे धीरे अब धो के या साइड कर दूंगी। आधा कपड़ा तो रख ही चुकी हूँ और आधा तो है, तो वो किसी दिन निकाल के रख दूंगी। सबसे मेन है ना, चूहा हो गए हैं लोग, 2-3 ठो दिख रहे हैं, हालत ख़राब हो गई। डर से मैं सारा जल्दी सब चले गए लोग, तो बोले सारा क्लीन करके, अब क्लीन तो हो ही गया था, धो धा के भी रख दी थी सब बैग में, कब से रखी थी बैग में करके, तो बोली कि आज डाल ही दे रही हूँ। तो उधर सारा झाड़ू वाड़ू लगा लिया, किचन में मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने। और यहाँ मैं बेसिन के पास में सारा कचरा जो भी है डस्ट सारा, वो सारा कचरा उठा के या मैं बाहर फेंकूँगी, उसके बाद मैं पोछा लगाऊँ। तो अभी पोछा नहीं, अभी झाड़ू लगा के जो भी 2-4 ठो बर्तन है उसको सब मैं रखूँगी, जो धोना है उसको फिर धोऊँगी, या फिर मैं 1 कप चाय पीऊँगी, क्योंकि सर पूरा दुख रहा था इतना, पता नहीं अचानक से सर में जब देखो तब दर्द ही हो जाता है। थोड़ा सा भी जैसे डस्ट उड़ता है और छींकने लगती हूँ और सर में दर्द होने लगता है, अपना नाक से पानी गिरने लगता है, एकदम डस्ट है, एलर्जी हो गया है मेरे को, हालत ख़राब हो जाता है। और बच्चे लोग तो तंग ही किए रहते हैं। तो यहाँ मैं सारा झाड़ू हो गया है, किचन का जो भी काम था, बर्तन सर्तन जो आधा धो के रखी थी वो सब जगह पे लगा दिया। अभी बेसिन में बर्तन है ही, देख सकते हो आप लोग, तो जो धोई थी वो सारा जगह पे लगा दे रही हूँ। और पहले अब 1 कप मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर बाकी कप जो भी बर्तन सर्तन है वो मैं धोऊँगी। और उमंग को मैगी बना के दे दी हूँ खाने के लिए। अब मैं ये सब रख लूँगी, तो उसके बाद थोड़ा सा युग को भी मैं खिलाऊँगी, थोड़ा सा मैगी निकाल के उधर कटोरी में रखी हूँ, देख ही सकते हो आप लोग। अब मेरा यहाँ चाय बन गया है, इसमें मैं थोड़ा सा घी डाल के तब मैं पीऊँगी, क्योंकि मेरे को थोड़ा सांस भी हो गया था, तो सोची कि थोड़ा सा घी डाल के पीऊँगी तो अच्छा लगेगा। तो ये देखिए सारा बर्तन के बेसिन में लगाती हूँ, और उसके बाद मैं उन लोगों को खिला के युग को भी खिला दूँगी थोड़ा सा, और अपने से भी खाएगा। मैं थोड़ा सा खिला दूँ और फिर वो अपने से खाएगा, दोनों हाथ से खाता है। अभी देखिएगा अभी क्या करेगा वो। तो उमंग को दे दी हूँ मैं खाने के लिए मैगी, या मैं इधर जो भी काम है किचन का साफ़ वो सारा स्लैब वगैरह साफ़ करके तब मैं नहाने जाऊँगी। देखती हूँ अगर आज अनीता वो आएगी तो मैं थोड़ा सा बाहर भी जाऊँगी, कुछ सामान लाना था किचन उचन के लिए, और शायद सब्जी उब्जी ले आऊँगी थोड़ा बहुत। है छोड़ दो बिट्टू। देखो मैगी बनाई, अभी इसको जा रही हूँ खिलाने। उमंग को दे दी हूँ मैगी, वो मैगी खा रहा है।
सारा काम खत्म हो गया है। सारा पलंग में जितना ठंडी का कपड़ा था सारा डाल दी। अब बस ब्लैंकेट बाकी है, तो अभी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ठंडा लग रहा है, तो इस वजह से ब्लैंकेट नहीं डाली हूँ। अब एक दिन खोलूँगी तो सारा कवर उवर धो के सारा ब्लैंकेट डाल दूँगी। पता है क्या हुआ, मेरे घर में चूहा हो गए हैं लोग, पता नहीं कहाँ से 2 चूहा आ गए, एकदम तंग कर रहे हैं। इसके लिए और मैं डर गई थी, तो जल्दी जल्दी मैं सारा फूल सब धो धा के सारा रखी। जितना गर्मी वाला जो बेडशीट था वो सारा निकाली, क्योंकि मैं अंदर डाली थी ठंडी का सारा बेडशीट सारा अंदर डाल दी हूँ। अब बस ब्लैंकेट मेरे को रखना है। 2-3 दिन से मैं नहीं कर रही थी ब्लॉगिंग, इसलिए कि विक्की चले गए हैं दिल्ली, क्योंकि दीदी एडमिट है, मेरी ननद, उनका हालत बहुत सीरियस है। फिर फिर भैया का भी एक्सीडेंट हो गया था, आप लोग देखे, दीदी लोग भी आए थे देखने के लिए। तो भैया भी कल चले गए, अभी ठीक है, शायद फिर 2 दिन के बाद आएंगे बोली हूँ। बोले कि यहीं रह जाएंगे, तो देखिए आते हैं कि क्या करते हैं। अभी फ़िलहाल ठीक है भैया। उसका ये वाला पूरा हाथ में चोट लग गया था, पूरा ये मांस कट के पूरा हड्डी निकल वो दिख रहा था, बहुत भयानक गिरे थे, स्कॉर्पियो वाला मार दिया था। तो अभी तो फ़िलहाल ठीक है। तो अभी वो लोग घर चले गए, तो भैया लोग भाभी भी सब कोई आए थे, तो इसीलिए कुछ शूट नहीं कर रही थी। या फिर दीदी गई थी प्रयागराज कुंभ नहाने, तो वो भी आ गई है, तो वो लोग भी आए। उसके जिस दिन दीदी वहाँ से चली प्रयागराज से यहाँ आरा आने के लिए, तो उसी दिन सुबह में भैया का एक्सीडेंट हो गया। और फिर उसके नेक्स्ट डे विकी को जाना था फ्राइडे को, तो थर्सडे को भैया गिर गए, एक्सीडेंट हो गया। फ्राइडे को विकी निकल गया दिल्ली के लिए। तो ऐसी इसी वजह से मैं कुछ सूट वूट नहीं कर रही थी। तो पलंग उलंग में सब चीज़ डाल दी, अब बस ब्लैंकेट बाकी है। तो ये झाड़ू वाड़ू हो गया, अभी पोछा लगाऊंगी। इन लोगों को मैगी बना के दे दी हूँ, खा रहे हैं लोग दोनों, देखो दोनों हाथ से खा रहा है। तो अभी तो कोई नहीं है फ़िलहाल, हम ही तीनों जान माँ बेटा हैं। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा था, सुबह से ही थोड़ा सा सांस जैसे हो रहा था। ऐसे तो डेली ही हो जा रहा है, पर आज तो और ज़्यादा हो गया। 2 दिन से नहीं, 2 दिन से ठीक थी, आज फिर हो गया है। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ बाद में आप लोग से, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना। उमंग को दिखाती हूँ खा रहा है। हेलो। तो बस दोनों जन खा रहे हैं बहुत अच्छे से। देखो कितना शांति से बैठ के टीवी देख रहा है, लग रहा है कि वो बच्चा है, खा रहा है मैगी, दोनों हाथ से खाएगा। तो दोनों जन खा लिए, मैगी खा लेंगे, और उसके बाद मैं इन दोनों को नहला दूँगी। नहला उला के फिर मैं चली जाऊँगी नहाने। बस सारा काम ख़त्म हो जाएगा। अनीता वो आएगी तो मैं जाऊंगी, या नहीं तो फिर अगर नहीं आएगी तो नहीं ही जाऊंगी। तो देखिए दोनों नहा चुके हैं, अब पूरा घर उर भी साफ़ हो गया है। यही 2-3 ठो बचा है, इसको भी अभी रख दूंगी बाद में, होली के पहले ही रख दूंगी सारा ब्लैंकेट वगैरह। किचन साफ़, सब चीज़ काम कंप्लीट हो गया है। अब मैं चली नहाने। तो ओके गाइस, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी बताना, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय गाइस।